सीजनल इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर एक ऐसा डिप्रेशन का टाइप है जो आम तौर पे किसी स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर में होता है। पर्टिकुलरली लोगों को ये विंटर्स में बहुत ज़्यादा होता है, यानी सर्दियों में सीजनल डिप्रेशन। सो ये होता क्या है कि इसमें जिसके सिम्टम्स में क्या होता है कि जैसे ही मौसम चेंज होना शुरू होता है तो जो शख्स इस मसले का शिकार है उसका मूड लो हो जाता है, उसका डिप्रेशन उसको फील होता है, सैड उसको लगता है या होपलेस या मायूस फील करता है। दूसरे नंबर पे वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीडे लाइफ या एक्टिविटीज़ होता है, उसका कुछ करने को दिल नहीं करता। तीसरे नंबर पे उसकी एपेटाइट चेंज हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका खाने को दिल करता है, पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट्स खाने को दिल करता है। उसके अलावा उसका हर वक्त दिल करता है कि वो आराम करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फटीग फील कर रहा होता है या बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहा होता है। जिस्म में उसके जो है तोड़ फोड़ का शिकार ऐसा उसको महसूस होता है कि जिस्म जो है फील हो रहा है, तोड़ फोड़ का शिकार है। सो ये कुछ ऑप्शंस हैं जी, ये कुछ अलामात हैं जो सीजनल इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर के जो शिकार लोग हैं या मुतासरा लोग हैं वो फ़ील करते हैं, और इसमें इनको कंसंट्रेशन में या फोकस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। अच्छा, अब इसकी अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो इसमें एक तो सनलाइट जो है विंटर्स में बहुत कम होती है। तो जब सनलाइट कम मिलती है बॉडी को तो जो बॉडी का नेचुरल रिदम है वो ब्रेक हो जाता है और उसकी ये एक वजह बनता है। दूसरे नंबर पे एक बॉडी का एक इंटरनल क्लॉक है जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं, वो इफ़ेक्ट हो जाता है। सो अगेन इट लीड्स टू सीजनल इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर। तीसरे नंबर पे जब सनलाइट कम होती है तो सेरोटोनिन लेवल्स जो हैं बॉडी में कम हो जाते हैं, और जब सेरोटोनिन लेवल्स कम हो जाते हैं तो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है शख्स। सो ये कुछ इसके कॉजेज़ हैं और मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ आएंगे। एक तो इसमें लाइट थेरेपी बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है कि एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट जो है वो होनी चाहिए। इसमें दो ऑप्शन है, ये तो कि सर्दियों में दिन के किसी हिस्से में अगर धूप निकलती है अगर, तो उस हिस्से में कोशिश करें कि आप बाहर अपने घर के सहन में या लॉन में जाके बैठें। अगर आपके कमरे की खिड़की से धूप आती है अंदर या सनलाइट नज़र आती है आपको, तो आप पर्दे जो हैं अपने कमरे के साइड पे कर दें दिन के वक्त और सनलाइट का इस्तेमाल करें। अगर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं है, कुछ दिन ऐसे आते हैं सर्दियों में कि सूरज नहीं निकल रहा, तो उसमें आर्टिफिशियल ब्राइट लाइट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है सेम इफ़ेक्ट लेने के लिए। दूसरे नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, ये थी लाइट थेरेपी। दूसरे नंबर पे आप ये कर सकते हैं कि मुख्तलिफ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो आपको मुस्तनद माहिरीन से मिलेंगे, आप उनसे जाके मिलें, उन्हें बताएं अपना मसला, तो वो आपको मुख्तलिफ अद्वियात देंगे। तीसरे नंबर पे इसमें आ जाती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे CBT कहा जाता है। यह अगेन इसमें मुख्तलिफ कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ बताई जाती हैं मुतासरा शख्स को कि वो अपने डिप्रेशन के साथ कैसे कोप कर सकता है। अच्छा, अगर हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात करें उसमें एक तो मैं आपको जनरल सा बता देती हूँ। ऑब्वियसली जब आप CBT करवाने किसी माहिर के पास जाएंगे और 1-on-1 डिस्कशन होगी या 1-on-1 आप उसके साथ मीटिंग करेंगे तो उसका एक डिफरेंट इफेक्ट होगा, लेकिन इन जनरल मैं आपको बता देती हूँ, यू हैव टू स्टे वेरी एक्टिव। फिज़िकल एक्टिविटी में इंगेज रहें। असर के वक्त या ज़ोहर के वक्त जब आपको लगे सनलाइट ज़्यादा है, गो फॉर अ वॉक आउटसाइड। अगर आप वॉक नहीं कर सकते, घर में हैं या ऑफिस में हैं, तो कर्टन्स हटा दें ताकि आपको नज़र आता रहे बाहर सूरज और सनलाइट, उससे आपकी जिस्म पे एक अच्छा इफ़ेक्ट आता है, रोशनी कमरे के अंदर भी आती है। उसके अलावा आपने ये करना है कि आपने कनेक्टेड रहना है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि आपको सोशल सपोर्ट रहे और आप डिप्रेशन का कम से कम शिकार हों। और तीसरे नंबर पे मुख्तलिफ रिलैक्सिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जैसे योगा है, मेडिटेशन है, ये इस्तेमाल करके भी आप डिप्रेशन से बच सकते हैं।